कितना समाज गिर गया है। जिन बेटियों को हम सीता कहते हैं, सती कहते हैं, और जिनके लिए हलवा बांटते हैं, उन्हीं पर दृष्टि खराब करते हैं। माँ मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। हलवा मत बांटो, लेकिन प्यारे हलवा खाने वालों को कम से कम इज्जत से रहने का हक दे दो। हम जान जाएंगे कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत की गरिमा स्वतंत्र हो गई। कहीं ना कहीं हम आज भी भूल करते हैं। नारी शक्ति है, जहां शक्ति का हनन होता है कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती है। आज व्यास जी पुत्र के मोह में दुखी हैं। महात्मा नारद ने व्यास जी को समझाया, तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, मेरी मां मर गई, मैं आज तक नहीं रोया। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो कहां कहां से विद्वान संत पधार रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है आप सबका। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर पंडित जी इधर निकल आओ। बोलो गोविंद भगवान की। इन लोगों संग में आप अच्छे नहीं लगे, हमारे बगल में आओ। हमारा तुम्हारा अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज नारायण व्यास जी पुत्र के मोह में दुखी हैं। संसार में कह देते हैं लोग, लेकिन पुत्र का मोह बड़ा कठिन होता है। पुत्र पिता की आत्मा होती, आत्मा वही जायते पुत्रा इति वेदानुशासन। आज नारद जी ने कहा, भैया हमारी मां मर गई, मैं आज तक नहीं रोया, तुम पुत्र के लिए रो रहे। व्यास जी ने कहा, तुम कैसे बेटा हो, किसी की मां मर जाए और वो न रो। बिटिया गुड़िया इसको रोको बेटा, तुम बड़ी हो, रोको इसको। और कल से तुम लोग, भैया मेरा निवेदन है, बस यहीं साइड से बैठ जाना, बहुत अच्छा लगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और हम तो बच्चों को ज्यादा डांट भी नहीं पाते हैं। उरई की कथा में मैंने एक बच्चे को डांट दिया, चुप बैठ खरबली की हो। उसकी महताई हमसे लड़ने लगी, बोले पंडित जी तुम 6-7 दिन से खड़बड़ करे, वो तो आज ही करे है। हाँ तो हम बहुत डरते हैं, हम सबसे ज्यादा उन्हीं को डरते हैं। मैं ये निवेदन कर दूं कि थोड़ा शांति बना के रखें। बोलो दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की। आज व्यास जी पुत्र के मोह में व्यथित हैं, और कल से तुम 5 बजे का टाइम लेके आया करो सब लोग बेटा, है 5 बजे तक। हाँ नहीं 5 तक आरती हुआ करेगी। आप लोग पूरा बीच में नहीं जाया जाता, बीच में जो जाते बेचारे बीच ही में रह जाते। बात ये है, हम चाहते मामला जरा फिट बैठे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कल से बीच में न जाया करो बेटा, कल से टाइम लेके आया करो। है? अरे पहुँच जाओगे, बड़ा दूर है। हाँ यहाँ 2-4 से गांव, सब गांव 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पर है, कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं। आप लोग समय लेके आया करो। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो भूमसेन बाबा की। महात्मा नारद समझा रहे हैं, भैया व्यास जी तुम पुत्र के लिए दुखी हो, मेरी मां मर गई, मैं आज तक नहीं रोया। बैठ जाओ माता जी, बैठो। और बीच में चढ़ाने भी ना आया करो, तुम लोग बैठो, इकट्ठा चढ़ा दिया करो, बैठो। जब आप लोग आया करो तभी चढ़ा लिया करो, बीच में ना आया करो। हम लोग कथा और भूल जाते, जाने कौन वाली कह रहे थे।
तो मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल शांत में होकर के कथा सुने आप लोग प्रेम से बैठ के। बोलो दुर्गा मैया की जय। सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। नारद जी कहते मेरी मां मर गई, मैं आज तक नहीं रोया। अपनी कथा बताई व्यास जी को कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। ऐ महात्मन, कालांतर में मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ दास्ता का काम करती थी। एक ब्राह्मण के यहाँ मैं रहा करता था। एक दिन 4 महात्मा चातुर्मास बिताने आ गए। पहले गांवों में महात्मा लोग आते रहते थे, बड़ा स्वागत किया और हम तो महात्मन से इतना प्रेम करने लगे कि उच्चिष्ट लेपा ननु मोदितो द्विजयी सकृष्म भुंजयी तदपास्त किलविषा, यानी जूठन परे अजर महासो उठाए कर खाओ। साधु महात्मन की जूठन भी खाते थे, उनके पुराण वेद मुंह से निकलते थे, उनको भी सुनते थे उच्चिष्ट। मेरा जीवन बदल गया। 4 महीना बाद महात्मा चलने, जिनके घर में विद्वान संत रहते वो घर पवित्र हो जाता है। 4 महीना बाद महात्मा चलने लगे तो हमें ये लगा कि अब हम भी महात्मा हो जाए। जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग, ये प्रभाव है, सीधा सा भाव। 6-7 दिन एक सज्जन 7 दिन भागवत सुनत रहे। बोले पंडित जी अब जाने मऊ जी कैसे हो, तो हमें लगा बाबा बने, फिर लगा ना बने, बने कि ना बने, बने कि ना बने। हमने कि बनो तो दुखी रहे हो, ना बनो तो दुखी रहे हो। कहे भाई तुम बीच में हो। जब तक दृढ़ता जीवन में ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, बनना बात अलग है और ईश्वर कृपा हो जाना बात अलग है। इसीलिए हम कहते हैं सबसे बढ़िया बाबा तो वही हैं जिनके घर में नाती कहने लगे बाबा, घर में रखो न धावा, बन में बोलो धावा, बन जाओ तुरंत बाबा। नाती बाबा कहने लगा बाबा हो गए। सबसे बढ़िया महात्मा बनने की श्रेणी है। नारद जी कहते मेरी माँ ने हमें महात्मा नहीं बनने दिया। साधुओं ने कहा माँ से पूछे आओ, तो मेरी माँ के ममत्व ने महात्मा नहीं बना। महात्मा कहने लगे जब तुम्हारी माँ शांत हो जाए तो तुम महात्मा बन जाना, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं। एक मंत्र दे दिया। महात्मा तो चले गए। अब हमें ये लगे कि कब माँ मरे हो हम बाबा हो जाए, लेकिन तुम लोग न सोचने लगना ये बात। उस कोटि में पहुंचो तो हाँ, मेरी माँ बड़ी ही ज्ञानवान थी। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गोदोहन के लिए गई। अंधेरा था तो सर्पो दशत पदास पृष्ठा कृपणाम काल चोदिता, मेरी माता को सर्प ने काट लिया। मेरी माँ काल के गाल में चली गई। ये नारद जी बता रहे। लेकिन मैं रोया नहीं। अनुग्रहम मन्य माना, हमने उसे कृपा समझा। कितना बढ़िया भाव है। हमने उसे कृपा समझा। मैया की क्रिया की, उत्तराखंड में जाकर के तपस्या की। भगवान ने हमें एक वीणा दे दी। देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। अब आप विचार करो वीणा में कितने स्वर होते हैं? 7। वीणा का नाम क्या है? देवदत्त। वो थी देवदत्त और ये वीणा है देव प्रदत्त। बड़े भाग मानुष तनु पावा। याऊ में 7 ही अवस्थाएं, 7 ही स्वर, 7 ही स्थितियां हैं। ऐसा बढ़िया जीवन मिला है। हम लोग गोविंद का भजन करने यही सार्थक है। नहीं तो इस शरीर को कुत्ता कौआ भी नहीं खाएंगे। मृगा की छाल मृगछाला बन जावे, शेर की छाल काम आती है, बकरी की छाल की ढोलक तबला बन जाए। आदमी की तो आज लो खंजड़ी लो न बनी, जो तो काऊ काम कर देगी। आदमी का तो कुछ वही नहीं है। मैं चाहता हूं कि जीवन बनाइए। और आदमी के शरीर पे इतना खर्चा पड़ता है कि जाने कितना। पहले तो आदमी बड़ा सुखी था, मिट्टी से हाथ धो लेता। अब तो हैंड वॉश, हाँ फेस वॉश, जाने कितने तो वॉश चल गए।
मैं ये चाहता हूं कि ये प्रसाधन हटाइए, भगवान के भजन का साधन करिए। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ